नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इनफैक्ट इसे एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने वाली डेवलपमेंट भी माना जा सकता है, बिकॉज अभी तक अगर आप देखें तो दुनिया भर में जो एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं उसके ऊपर वेस्ट का ही डोमिनेंस है। वेरी प्रिसाइजली बात करें तो कुल मिला के दो ही सबसे बड़ी कंपनी है जिनकी इस पूरी चीज़ को लेकर बहुत बड़ी डुओपोली मानी जाती है। लेकिन वो चीज़ अब बदल सकती है, बिकॉज रशिया के द्वारा दोस्तों एक अपना खुद का पहला कमर्शियल जेट है जिसको कि ना केवल तैयार कर लिया गया है बल्कि उसकी जो पहली मेडन फ्लाइट है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। रशियाज फर्स्ट MC-21 कमर्शियल जेट कंप्लीट्स दी मेडन फ्लाइट। जगह जगह पे इसको कवर किया गया एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये वाला जो आपका कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, कमर्शियल जेट है, इसके अंदर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी वेस्टर्न कंपोनेंट, ना कोई इंजन, ना कोई यहाँ पे विंग, ना कोई किसी प्रकार का एवियोनिक सिस्टम, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीटली रशियन चीज़ों का ही इस्तेमाल किया गया है। एंड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया ने इसको तैयार करने के साथ साथ अपना ये जो 100% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटेड MC-21 है ये हमारे प्यारे भारत को ऑफर कर भी दिया है। एंड नॉट जस्ट द एयरक्राफ्ट, रशिया यहाँ तक जा पहुँचा है कि एयरक्राफ्ट तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो भी इसका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो भी हम लोग इंडिया को सौंपने के लिए तैयार हैं। बात करेंगे इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या दोस्तों देखने को मिला है, क्या है ये रशिया की तरफ से आई जो डेवलपमेंट है, इंडिया को जो ऑफर दिया गया है वो क्या है, क्यों ये इतना खास बन जाता है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं। पहली वीडियो जिसमें कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद इसको जाकर के इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी वीडियो जिसमें कि इसकी जो पहली उड़ान है उसको भी आप बेसिकली देख पाएंगे। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। 3 अगस्त 2026 की बात है। रशिया का पहला MC-21-310 जो कि इसका टेक्निकल और पूरा नेम है, इसके द्वारा अपनी जो पहली फ्लाइट जिसे कि मेडन फ्लाइट कहा जाता है उसने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया। फ्लाइट कहाँ पे इसने भरी थी, रशिया का एक एविएशन प्लांट है जो कि इरकट्स्क में देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये दोस्तों लोकेशन है जहाँ पे ये वाली फ़्लाइट को इनके द्वारा कंप्लीट किया गया। अगर मैं बात करूँ फ़्लाइट टेस्ट की तो ये फ़्लाइट टेस्ट लगभग 1 आवर 23 मिनट्स तक रहा, जिसमें कि 6000 मीटर के एल्टीट्यूड पे ये वाले एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी इन्होंने ईजिली और कंफर्टेबली अचीव कर लिया। रशिया ने उसके बाद ये भी कंफर्म किया कि जो भी प्लान ऑब्जेक्टिव्स थे उनको भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया था। बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, ये वाली डेवलपमेंट रशिया के लिए बहुत ही स्पेशल बन जाती है। क्यों? बिकॉज ये वाला जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों ये 100%
आपका इसमें केवल और केवल रशियन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर भले मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंजन की बात करूं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विंग्स की बात करूं एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एवियोनिक्स की बात करूं, वो सारी की सारी चीज़ें ही इसमें रशियन मेड हैं और बिल्कुल भी इसमें वेस्ट से किसी भी प्रकार की चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये चीज़ इसलिए भी बहुत स्पेशल बन जाती है बिकॉज रशिया दोस्तों ये वाले प्रोजेक्ट को बहुत पहले से शुरू कर चुका था। मई 2017 में यही वाले एयरक्राफ्ट का जो पहला प्रोटोटाइप था उसने अपनी उड़ान को भरा था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो लगा हुआ इंजन था वो अमेरिका की जानी मानी कंपनी प्रैट एंड विटनी का PW1400G इंजन था, जिसकी वजह से रशिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। कब प्रॉब्लम आई? 2021-22 में, जब वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाना शुरू कर दिया। तो इवन दो इन्होंने अपनी पहली फ्लाइट को तो बहुत पहले उड़ा लिया था, लेकिन प्रॉब्लम आई जब वेस्ट ने कहा कि हम आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, हम आपको यहाँ पे किसी प्रकार का इंजन नहीं देंगे, किसी प्रकार की हेल्प नहीं करेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद फाइनली आप देखिए 2017 एक वो टाइम था जब इन्होंने पहले प्रोटोटाइप को उड़ाया और आज फाइनली अगस्त 3, 2026 में पहला इनका खुद का कमर्शियल जेट है तैयार हो चुका है, विच इज कंप्लीटली रशियन MC-21 310, जिसके अंदर हर एक चीज़ रशियन ही इस्तेमाल करी गई है। बिफोर वी टॉक अबाउट द ऑफर टू इंडिया एंड क्यों ये बहुत बड़ी बात बन जाती है, इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। MC-21 दोस्तों बेसिकली रशिया की वो कोशिश है कि ये लोग अब प्रॉपरली कमर्शियल जेट्स वाले सेक्टर के अंदर एंटर करना चाहते हैं। अंदाज़ा लगाइए, आपने ये वाले एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा, एयरबस A320, बोइंग 737। ये दोस्तों एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में जितनी भी आपकी एयरलाइंस है, वो भले किसी भी कंट्री की क्यों ना हो, मेनली यही वाली आपकी दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एयरलाइंस एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि हर एक कंट्री इस्तेमाल करती है। फिर भले मैं इंडिया में बात करूं, इंडिगो हुआ, स्पाइस जेट हुआ, एयर इंडिया हुआ, ये सभी के द्वारा इन्हीं एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बस रशिया यही करना चाहता है कि ये जो मीडियम हॉल, मतलब कि बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, वो वाले जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो वाले एयरक्राफ्ट्स में अब ये भी एंटर करना चाहते हैं। मतलब कि एयरबस A320 वाली फैमिली और बोइंग 737 वाली फैमिली को ये प्रॉपरली यहाँ पे टक्कर देना चाहते हैं। इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। पैसेंजर्स भी लगभग उतने ही हैं। टिपिकल जो डेमोन्स्ट्रेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 175 पैसेंजर्स थे। बाकी ये लेंथ, विंग स्पैन, MTOW और ये सब चीज़ें भी आपको वही देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास बन जाती है, इसमें लगा हुआ जो इंजन है। अभी तक जो इंजन इसमें लग रहा था वो अमेरिकन कंपनी प्रैट एंड विटनी का PW1400G था। और जैसे ही रशिया यूक्रेन की टेंशन शुरू हुई, वेस्ट ने कहा हम आपको ये इंजन नहीं देंगे, लेकिन रशिया ने उसका भी विकल्प बना लिया, उसका भी विकल्प निकाल लिया। आप यहाँ पे देखिए, सैंक्शंस लगने के बाद, वेस्ट के द्वारा ये वाली चीज़ों को डिनाई करने के बाद रशिया ने अपना खुद का PD-14 इंजन डेवलप किया। एंड अब दोस्तों वही वाला इंजन है जो कि वो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रशिया हैज़ नाउ क्लियरली सेड, बल्कि जो ये कंपनी जिसको वो ये बना रही है, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब MC-21 का जो मास प्रोडक्शन है वो हम लोग शुरू करेंगे। आगे चल कर के टारगेट ये है कि हर साल 36 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय द ईयर 2030। आज की डेट में जो पहला प्लान है उसमें वो 18 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि रशिया की जानी मानी एयरलाइंस एरोफ्लोट को वो आगे चल करके सौंपने वाले हैं। एंड दोस्तों उसमें भी एक बहुत ही शानदार जो चीज़ और सामने आ चुकी है, रशिया के द्वारा अपना ये वाला एयरक्राफ्ट अलॉन्ग विद अनदर एयरक्राफ्ट वो उन्होंने इंडिया को ऑलरेडी ऑफर कर भी दिया। इंपॉर्टेंट टू नोट, केवल और केवल एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ में रशिया इज इवन सेइंग कि जो भी इसके साथ में लगा हुआ जो पूरा इसका इकोसिस्टम है, जो इसकी पूरी असेंबली है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो भी हम लोग आपको ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं। अब ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत ही खास बन जाती है। क्यों? बिकॉज दोस्तों अगर हम इंडिया की एविएशन मार्केट की बात करें तो ग्लोबल एविएशन में इंडिया
इंडिया जो मार्केट की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस विटनेस कर रहा है, लेकिन हमारी उसमें जो डिपेंडेंस है, इंडिगो की ले लीजिए, एयर इंडिया की ले लीजिए, स्पाइस जेट की ले लीजिए, वो मेनली एयरबस और बोइंग के ऊपर बनी हुई है। लेकिन आज की डेट में अगर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव आ जाता है, वो भी ऐसा ऑल्टरनेटिव जो कि ना केवल हमें एयरक्राफ्ट्स को प्रोवाइड करेगा बल्कि उसके साथ साथ सर्विस फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोवाइड करेगा, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही गेम चेंजिंग बन सकता है। आप इस वाले मॉडल को यहाँ पे देख भी सकते हैं। करंट मॉडल क्या है, हमारी कंपनियों को बाहर से एयरक्राफ्ट्स को मंगवाना पड़ता है, हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं, उन्हें इंडिया में मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन रशिया का जो प्रपोजल है वो बहुत ही गेम चेंजिंग है। ऑर्डर करेंगे एयरक्राफ्ट, उनका असेंबली, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे, आगे चल करके प्रोडक्शन को लोकलाइज करेंगे एंड अल्टीमेटली लॉन्ग रन में डोमेस्टिक एरोस्पेस सप्लाई चेन को भी इंडिया में डेवलप कर पाएंगे। तो अगर ये हो जाता है और अगर वाकई में रशिया जो ऑफर दे रहा है वो इंडिया को मिल जाता है, उस केस में ये इंडिया के लिए बहुत ही गेम चेंजिंग बन सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया की वजह से जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स हैं वो आज की डेट में मोर और लेस इंडिया के ही अंदर एंड टू एंड ऑलमोस्ट बन ही जाते हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन करती है या नहीं। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे